वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हैं आप। आज हम ट्रैवल एंड टूरिज़्म का क्लास 12th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, सो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। सॉरी मैं कनेक्ट नहीं हो पाई यूट्यूब चैनल से दोबारा, क्योंकि थोड़ा टाइम इशू था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी बुक की रिवीजन करा दूँ। स्टार्ट आज मैंने किया है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कुछ हो पाएगा तो मैं दोबारा से आप फीडबैक देंगे तो मैं कोशिश करूँगी प्रीवियस क्वेश्चंस अपलोड करने की, उन्हें शॉर्ट सॉल्व कराने की, एमसीक्यूज़ करवाने की। आप कॉपी पेन लेके बैठें या अपनी बुक जो भी है आपके पास उसे लेके बैठें। मैं साथ के साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी आपके कराना स्टार्ट करूँगी। जितना मुझसे हो पाएगा क्वेश्चन आंसर भी मैं मैक कराऊँगी आपको। सो डोंट वरी, मैं पूरी ये कोशिश करूँगी कि आपका समराइज़ हो जाए सब कुछ और आपको बहुत हेल्प मिले। मतलब एटलीस्ट इतना हो कि पासिंग स्कोर इजीली आपका हो जाए। 60 मार्क्स का है, 30-40 इजीली आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यात्रा का परिचय और टूर ऑपरेशन। इसमें हमें इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रैवल का, किस तरीके से हम यात्रा करते थे उसके बारे में, और टूर ऑपरेशन बिजनेस के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट हुई, किस तरीके से ये बिज़नेस बना, लोगों को बहुत ज़्यादा अर्निंग मिलनी होनी स्टार्ट हो गई थी, पैसे लोगों ने कमाना स्टार्ट कर दिया था इसके थ्रू। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसमें बताया गया है यात्रा व्यापार का विकास, यानी कि यात्रा व्यापार का विकास कैसे हुआ। देखिए, अगर हम पुराने ज़माने से कनेक्ट करते हैं, पुराना ज़माना इन द सेंस, अगर जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंसेंट टाइम पे आपने क्या देखा होगा, प्राचीन भारत में आपने, भारत नहीं प्राचीन इतिहास में आपने देखा होगा कि लोगों ने, ह्यूमंस ने एक जगह से, मनुष्य ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया था। इसके वजह से किस लिए करते थे, बिजनेस के पर्पज़ से भी करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जा रहे हैं कि जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं वहाँ पे उनकी सुविधा की चीज़ें मिलनी बंद हो गई हैं, तो उन्होंने दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया, या फिर उन्हें वहाँ पे वो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया था। बट कुछ टाइम के बाद ये क्या हो गया, ये प्रोसेस पूरा ना बिजनेस में आ गया। इससे आज के टाइम पे तुम देखो बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज हैं जो कि कनेक्टेड हैं और अच्छा खासा अपनी अर्निंग कर रही हैं, उनकी जॉब है, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो हम देखेंगे ट्रैवल एजेंसी यानी कि ट्रैवल ट्रेड का पद उपयोग 19 शताब्दी के स्टार्टिंग के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जो ट्रैवल एजेंसी बनी या फिर यह एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये 19 सेंचुरी के टाइम पे मिला। 1 नंबर का एमसीक्यू है, आप इसमें मार्क कर लेना प्लीज़। यहाँ से मैं भी कोशिश करूँगी साथ के साथ ये मार्क कराने की। उसके बाद इसमें कि आज इस ट्रैवल ट्रेड को, ये जो ट्रैवल ट्रेड है इसे हम ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर व्यापार के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी ये ट्रैवल एजेंसी आज के टाइम पे चल रही है, इसे या तो हम ट्रैवल ट्रेड के नाम से जानते हैं, टूर ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर इसका हम पूरी हिस्ट्री देखें तो इसमें ना मीडिएटर्स होते हैं। मीडिएटर्स मतलब जिन्हें मध्यस्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी काम की ज़रूरत है और मुझे वो काम ना आपसे कराना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूँ, मैं आप तक जाऊँ कैसे। तो मैंने क्या करा, किसी मीडिएटर, किसी एक बंदे के थ्रू यानी किसी एक पर्सन के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया। या मुझे ना कहीं घूमने जाना है, बेसिकली हम इसी में यही देखते हैं। हमारा क्या है, हमारा टूरिज़्म है और टूरिज़्म में हमने घूमना फिरना होता है। अब मुझे जाना है जम्मू कश्मीर, बट मुझे ये पता नहीं है मैं जाऊँ कैसे। अब मैंने क्या करा, मैंने ना किसी ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट किया। ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मेरे सारे जितने भी रिक्वायरमेंट थी, मुझे एकोमोडेशन यानी कि मुझे आवास की ज़रूरत है, मुझे परिवहन की ज़रूरत है, मुझे होटल की ज़रूरत है, उसने वो सारी चीज़ें पूरी करा दी। इसमें भी एक मिडमैन आता है जिसे हम मीडिएटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें मीडिएटर के थ्रू लोगों ने व्यापार के लिए यात्रा करने वाली व्यापारी और अन्य लोगों की सहायता दी। जैसे कि धार्मिक उद्देश्य के लिए यात्रा करना। धार्मिक उद्देश्य मतलब जैसे कि वैष्णो देवी जाना, या फिर आज आप देखेंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो वहाँ पे हमने किसी के थ्रू जाना स्टार्ट किया। किसी के थ्रू इन द सेंस मतलब हमने एक मीडिएटर ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट किया और उसने हमारे लिए सारी चीज़ें अरेंज कराई।
हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पेमेंट करनी है, हमें सिर्फ पैसे देने, वो हमारे लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे जो भी आपको चाहिए। आप कैसे जाएंगे, आप बाय एयर जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, आपको कैसे होटल में रहना है, आपको फूड कितने टाइम का चाहिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको कैब भी वही प्रोवाइड कराएंगे, आपको आसपास की जितनी भी जगह घूमना है वो सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब 1670 में क्या था, ग्रैंड टूर स्टार्ट होता है। ग्रैंड टूर में क्या था, बेसिकली उस टाइम पे ना जो एजुकेटेड फैमिलीज थी, यानी कि एजुकेशन से के पर्पज़ से लोगों ने जाना स्टार्ट करा एक जगह से दूसरी जगह। कई बार क्या था कि ये इनकी सोच हो गई थी कि अगर हम समुद्र के पानी जो सी वाटर होता है वो बहुत सारी ना बीमारियों को दूर करता है। ये भी कुछ जो हेल्थ विशेषज्ञ थे, स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये सजेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला है, इंग्लिश कोस्ट, इसमें लोगों ने यात्रियों को अट्रैक्ट किया तो उनके लिए रिजोर्ट बनाने स्टार्ट करे। समुद्र के पानी से उन्होंने अपना इलाज कराना चाहते थे। तो 1815 में क्या हुआ, लंदन से ग्रेव सैंड और स्टीम बोट सेवा शुरुआत होती है। एक नंबर का क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना कि वर्ष 1815 में लंदन से ग्रेव सेंड तक स्टीम बोट सेवा स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा, इसके बाद 1820 में यूरोपीय सांस्कृतिक केंद्र ब्रिटिश यात्रियों के लिए खोला गया। फिर एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका लिवरपूल और मैनचेस्टर, इनके बीच 1830 में रेल का संपर्क बनाया गया। नेक्स्ट एक नंबर का क्वेश्चन है, 1838 में पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल, यानी कि पी एंड ओ फुल फॉर्म भी है आपकी और क्वेश्चन भी है, स्टीम कंपनी ने भारत और सुदूर पूर्व की ओर स्टीम शिप स्टार्ट करी। स्टीम शिप यानी कि भाप के जो जहाज थे वो बनाने स्टार्ट करे, उन्हें चलाना स्टार्ट करा, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर नहीं थी कि इतनी डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले आप देखेंगे वोट चलती थी, वोट पहले हाथों से ऐसे ही चापू के थ्रू चलाते थे, धीरे धीरे उसमें बदलाव आया, स्टीम इंजन हुए और स्टीम इंजन के थ्रू क्या हुआ, दूर दूर तक लोगों ने यात्रा करनी स्टार्ट करी। अब 2008 में आप देखेंगे कॉक्स एंड किंग की 250वीं सालगिरह मनाई गई दुनिया में। बहुत लंबे समय तक ये जो ट्रैवल एजेंसी है इसने काम किया। कंपनी का जो हिस्ट्री है अपनी ही अलग है। ये जो कंपनी है कॉक्स एंड किंग 1758 में शुरू हुई थी। एक नंबर का क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। रिचर्ड कॉक को फुटगर्ड रेजिमेंटल एजेंट के तौर पर तैनात किया गया था। आगे चलकर ये ग्रेनेडियर गार्ड्स और लॉर्ड लियोनर्स द्वारा फ्रांस, अमेरिका और भारत के युद्ध के टाइम तैयार किए गए। अब यहाँ ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये इस वाले पैराग्राफ में से यही है कि कंपनी का जो इतिहास है 1758 पे शुरू हुआ, यानी कि बेसिकली जो कंपनी थी ये कॉक्स एंड किंग ये 1758 में इस्टेब्लिश की गई थी। फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और भारत के टाइम पे, जब ये रेडी किया गया था फ्रांस, अमेरिका और भारत में, तो यहाँ पे एक एजेंट स्टार्ट होता है। अब बेसिक एजेंट है क्या, एजेंट वो है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा और एक मीडिएटर का काम भी करेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि इस टाइम पर अलग अलग तरह के कपड़े बनाए गए, अधिकारियों के कमीशन को मतलब कमीशन दिया गया कि तुम ये सामान बेचोगे और ख़रीदोगे तो इसके बदले हम आपको एक कमीशन देंगे। जैसे कि मैंने एक शॉप पे बात की, मैंने 10 शॉप्स पे बात की कि मैं ना आपके पास आपका जो सामान है वो बिकवाने के लिए आपके पास ग्राहक लेके आऊँगी, कस्टमर्स लेके आऊँगी, तो मेरा ना उन 2 शॉप्स पे कमीशन मिलेगा मुझे 10%, 20%। तो इस तरीके से एजेंट्स बन गए। तो फिर मैं क्या कहलाई, मैं एजेंट्स कहलाई। तो एजेंट आ गए थे। तो एक एजेंट की भूमिका के लिए उस समय कोई कठोर संहिता नहीं थी, यानी कि उस टाइम पे जो एजेंट होते थे उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन या कोई प्रिंसिपल्स की वो इस तरीके से काम करेगा या उसके ये क्राइटेरिया है, ये दायरे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से कपड़े बनाने स्टार्ट करे, अधिकारियों के कमीशन को खरीदना और बेचना स्टार्ट करा, और इन्होंने इसके लिए अनुरोध पर काम भी किया कि रिक्वेस्ट की कि आप ये काम करो। अब ये जो अनुरोध था, ये जो रिक्वेस्ट थी, शिपमैन से लेकर हथियार का सामान तक थी, यानी कि सारी चीज़ें, चाहे आपको हथियार बेचने हैं या ख़रीदने हैं, चाहे कोई शिपमैन है, शिपमैन से यानी कि जो शिप चलाते थे उनसे आपको कुछ हेल्प करनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। अब आगे क्या हुआ, कंपनी ने 14 कैवलरी रेजिमेंट और 64 इन्फेंट्री रेजिमेंट और 17 मिलिशिया रेजिमेंट के एजेंट के तौर पर काम करना स्टार्ट किया था। आगे
इसमें ये सारा फिर ये बताया गया किस तरीके से उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी, यात्रा से संबंधित जो ज़रूरतें थी वो किस तरीके से फुलफ़िल हो सकती हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि ट्रैवल ट्रेड के इतिहास में आप देखेंगे 1841 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साउथ मिडलैंड और टेम्परेंस एसोसिएशन के सचिव के रूप में थॉमस कुक ने एक एसोसिएशन के 570 सदस्यों के लिए रेल द्वारा 22 मील की दूरी के एक ट्रिप का आयोजन किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि 1841 में जो कि थॉमस कुक थे, उन्होंने अपने एसोसिएशन के जो सदस्य थे, यानी कि उनका जो एसोसिएशन था, आप सभी को पता है थॉमस कुक इज़ द फादर ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इनकी एजेंसी में जो काम करते थे उनमें से 570 लोगों के लिए इन्होंने रेल यात्रा कराई, ऑर्गेनाइज कराई। पहली रेल यात्रा भी इन्होंने ही चलाई थी। ये रेल यात्रा थी 22 मील की। इन्होंने ट्रिप का आयोजन किया। इन्होंने क्या करा, टिकट को थोक में खरीदा, लोगों को बेचा और ये सब लोग बड़े खुश थे। तो ये था, इससे कुक को ना बड़ा लाभ हुआ। आगे चलकर उन्होंने इसी से नई नई डेवलपमेंट आई, उनके मन में विचार आए किस तरीके से हम इसमें और ज़्यादा नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। तो 4 साल के बाद 1845 में उन्होंने पर्यटन आयोजन के लिए दुनिया की पहली ट्रैवल एजेंसी स्थापित की। सो आपका यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है कि दुनिया की पहली ट्रैवल एजेंसी का जनक किसे कहते हैं? थॉमस कुक को। कब स्टार्ट करी? 1845 में। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल गए। और ये कैसी थी? इन्होंने पूरे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप में रेलवे और स्टीम बोट के द्वारा ये सारा काम खत्म कराया। इन्होंने रेलवे में 5% कमीशन देते थे ये। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से है तुम्हारा 1855 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैकेज टूर का चलान स्टार्ट कर दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पैकेज टूर कब स्टार्ट हुआ था? 1855 में। किसने चलाया था? ऑब्वियस सी बात है, थॉमस कुक ने चलाया था। इंग्लैंड से पेरिस तक इंटरनेशनल टूर का आयोजन किया इन्होंने। उसके बाद यह एक खास टूर था और इसी में इन्होंने इंक्लूसिव टूर का, यानी कि समावेशी टूर को इंक्लूड किया। 1841 में हेनरी वेल्स ने यूएसए में अपना फ्रेस्ट व्यापार यानी कि माल भाड़ा शुरू किया। थॉमस कुक एंड सन्स, हेनरी वेल्स की कंपनी का नाम अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया बाद में। पहले थॉमस कुक की कंपनी का नाम अब तक यही था, थॉमस कुक, लेकिन बाद में क्या हुआ, थॉमस कुक एंड सन्स की कंपनी हेनरी वेल्स की कंपनी के नाम से जानी गई, अमेरिकन एक्सप्रेस। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। 1870 में क्या होता है, नकद भुगतान समाप्त हो गया। थॉमस कुक ने 2 चीज़ें स्टार्ट करी, ट्रैवलर चेक, होटल वाउचर्स और ट्रैवलर चेक। इसके थ्रू अब भुगतान होने लगे, यानी कि जिस तरीके से हम पूरा रेडी करते हैं कि मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाती हूँ और मैं उससे बोलूँगी कि मुझे ना एक पर्टिकुलर प्लेस है, फॉर एग्जांपल मुझे साउथ इंडिया का ना टूर करना है, तो आप मुझे कुछ बताइए, गाइड करिए, किस तरीके से आइटनरी आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे या किस तरीके से आप मुझे एक टूर पैकेज बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाने लगी। तो इसमें 2 चीज़ें क्या थी, अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्रेडिट कार्ड और ट्रैवलर चेक शुरू कर दिए। ठीक, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि यात्रा उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, यात्रा उद्योग की पृष्ठभूमि क्या थी? आप लिखेंगे यात्रा उद्योग में, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है ना यहाँ पर, ये कि 19वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई है। और जी इसके अंदर आप लिखेंगे पहले इस आज से इसे ट्रैवल ट्रेड के नाम से जाना जाता है और इसमें मीडिएटर के थ्रू लोगों से काम किया जाने लगा और इसमें धार्मिक उद्देश्यों के लिए यात्रा की जाने लगी थी। और भारत में भी ट्रैवल ट्रेड के इतिहास में विकास की और हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। और जिन्होंने इसे स्टार्ट कराया वो थे हमारे थॉमस कुक। इन्होंने ही पहली यात्रा स्टार्ट करी थी ट्रेन के थ्रू और इन्होंने स्टीम शिप के थ्रू यात्रा स्टार्ट कराई। इतना लिख देना, इनफ है, 2 नंबर में आपका चलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉमस कुक ने यात्रा व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई? तो हम लिख देंगे थॉमस कुक, ही इज़ द फादर ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। इन्होंने सबसे पहले रेल से यात्रा करानी स्टार्ट करी थी, स्टीम बोट्स इन्होंने चलाई थी, स्टीम शिप्स इन्होंने चलाई थी, इन्होंने ही टिकट्स वगैरह बनाए, वाउचर्स बनाए। पहले इन्होंने नकद भाड़े की करी थी, लेकिन बाद में इन्होंने नकद भाड़े की जगह इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिए थे, वाउचर्स और ट्रैवल चेक स्टार्ट कर दिए थे, क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कर दिए। ठीक, फिर है इसके 2 ही क्वेश्चन है इसमें जो आपके बन रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में से, और बाकी जो 1-1, 2-2 नंबर के MCQs है वो तो मैंने आपको साथ में मार्क करा दिए हैं।
चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में क्या है, भारत में यात्रा का ट्रेड। अभी अभी हमने कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस को नहीं लिया था, हमने सिर्फ ये देखा था कि जो थॉमस कुक हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, उसका एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताया था। अब हम मेन फोकस करेंगे इंडिया की यात्रा के ऊपर। अब देखिए, ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन का व्यापार जो है भारत में एक नया है। आज़ादी के बाद से इसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने इसमें कनेक्टिविटी बनाई। मुंबई में सबसे पहले बनी 1951 में ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक नंबर का क्वेश्चन है, मार्क कर लो या नोट डाउन कर लो। सबसे पहले दो विदेशी कंपनी थी, एक तो थॉमस कुक एंड द सन और दूसरी थी अमेरिकन एक्सप्रेस। इसके साथ ही भारतीय कंपनी बन गई जिनका नाम था जीना एंड किल एंड मोहरा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एंड जमनाज दाता एंड कंपनी लिमिटेड। भारत में बड़ी फेमस थी थॉमस कुक और सन्स और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये इंटरनेशनल थी। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि दो इंटरनेशनल कंपनियां लिखी है, कौन सी कंपनी लिखनी है आपको, दो इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी लिखनी है, तो उसमें आप लिखेंगे थॉमस कुक एंड सन्स और दूसरी है अमेरिकन एक्सप्रेस। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत की कंपनियों के नाम लिखो, भाई थॉमस कुक एंड सन्स और अमेरिकन एक्सप्रेस तो आपकी इंटरनेशनल हो गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हो गई। यहीं पे अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की कंपनियां, तो आपको लिखना है जीना एंड द किंग एंड मुरहा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एंड जमुना दास एंड कंपनी लिमिटेड, ये भारत की हैं। ठीक, 1920 में क्या हुआ, जीना एंड किंग ने भारत की पहली ट्रैवल एजेंसी थी। विदेशी भारतीय पर्यटकों के लिए उन्होंने ग्रुप टूर स्टार्ट करा। हमने दो चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, 9 से लेकर 11 तक, जीआईटी एफआईटी। एफआईटी क्या होता है, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर होता है, और जीआईटी क्या होता है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर होता है। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, ग्रुप टूर स्टार्ट करा। तो 1950 में क्या था, विदेशी पर्यटकों के पहले समूह को इन्होंने सेवा प्रदान करी, जबकि जीन एंड कंपनी और दो दूसरी ट्रैवल एजेंसियों ने मिलकर मिली जुली ट्रैवल कंपनी 1961 में बनाई, जिसका नाम था ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। TCI फुल फॉर्म आती है बच्चे, फुल फॉर्म आती है, MCQ में भी आती है और एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेंगे कि राइट दी फुल फॉर्म ऑफ TCI, या फिर ये ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। TCI मतलब चार कंपनियों के नाम लिख देंगे, TCI लिख देंगे और MCQ पूछ लेंगे, ठीक है, और कभी ऑर्गेनाइज हुई ये भी पूछ लेंगे। इसके बाद है इसमें ट्रैवल कंपनी स्थापित हुई जिनका नाम है SITA। इसके अलावा पूरे देश में बहुत सारी गैर मान्यता प्राप्त एजेंसी बड़ी संख्या में मौजूद थी। तो यहाँ से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहना। आई हार्डली विश कि आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। यात्रा व्यापार का अर्थ और संकल्पना। अब यात्रा व्यापार का मीनिंग क्या है, देखिए, व्यापार नाम से पता चल रहा है, व्यापार है तो हमारी अर्निंग इसमें होगी। बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, बिना तो फायदे के हम बिजनेस करेंगे ही नहीं। आर्थिक गतिविधि है, ये क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी कहानी लिख देनी है। यात्रा व्यापार क्या है, यात्रा व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है जो निरंतर और नियमित रूप से चलती है, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसमें हम खरीदारी भी करते हैं और इसमें हम बिक्री भी करते हैं। देखिए, अगर आप वाउचर्स को खरीद रहे हो, अगर आप जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उन चीज़ों को खरीद रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें बेचोगे तो हो ही। तो ये एक बिजनेस है, इसमें हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इसमें हम इसकी सेलिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या बोला है, यात्रा उद्योग क्या है, एक सेवा उद्योग है। हम सेवा ही तो प्रदान कर रहे हैं, हम इसके अंदर होटल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोगों को परिवहन दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, होटल दे रहे हैं रहने के लिए, फूडिंग दे रहे हैं, रेस्टोरेंट्स दे रहे हैं आपको खाना खाने के लिए, हम साइट सीन गाइड सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक सेवा उद्योग ही तो हुआ। इसके अलावा क्या है, इसीलिए इसे पर्यटन उद्योग को हम एक किसी गतिविधि पर्यटन में सेवा एक ऐसी किसी गतिविधि को कहते हैं जो कि यात्री को यात्रा करने, ठहरने, पर्यटन गतिशील में शामिल होने के लिए प्रदान करती है। इसमें हर देखो, इसमें ये कोई एज के लिए नहीं है, हर एज का यहाँ पे सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, घूमते भी हैं, खुश रहते हैं। लास्ट टाइम देखे होंगे, मतलब लॉन्ग टाइम से आप देख रहे हैं, बच्चों की समर वेकेशंस होती है, विंटर वेकेशंस होती हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, वीकेंड्स होते हैं, सब लोग घूमने जाते हैं। चाहे एजुकेशन के पर्पज़ से वो लोग जा रहे हैं, चाहे फिर वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से जा रहे हैं, थीसिस के लिए जा रहे हैं, किसी भी पर्पज़ से जा रहे हैं। हमारी छुट्टियां पड़ रही हैं, आपके पेरेंट्स की छुट्टियां पड़ रही हैं, हमारे जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, सब भी, इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। हर एक लोग घूमने के लिए जाता है, छुट्टियां मनाने के लिए, अपने रेगुलर टाइम से ब्रेक लेने के लिए। तो यहाँ से क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसमें आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट
एक मिनट, हाँ जी, हाँ। फिर इसमें क्या है, पर्यटन क्या है, आर्थिक सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बात करता है। आर्थिक सामाजिक मुद्दे कैसे हैं, आर्थिक अर्निंग हो रही है, मैंने आपको अभी समझाया। सामाजिक क्या है, समाज में क्या होता है, हम अगर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं तो सोसाइटी से इंटरेक्ट होंगे, उनके कल्चर से इंटरेक्ट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम उनकी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा वैश्वीकरण बढ़ेगा। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारा, ठीक है। हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, हम वर्ल्ड से इंटरेक्ट हो रहे हैं, हम एक दूसरे की कल्चर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उन चीज़ों को सीख रहे हैं, और इससे हमारी क्या हो रही है, अर्निंग भी हो रही है, हम चीज़ें सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। चलिए अब आते हैं इसमें अंदर, पर्यटन क्या है, एक अकेला ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि पोर्टल, एयरलाइन, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैकिंग एजेंसी, इन सब में ये सब लोग मिलके एक बल्क में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यात्रा व्यापार को शुरू करने में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है। अभी हमने पढ़ा था TSASI, यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर हमने भी पढ़ा है इसकी भूमिका क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन देखिए कि इस भारत में कई ट्रैवल कंपनियां स्थापित की गई हैं, जैसे SIETA यानी कि ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TCI एक ये है आपकी। तो ये जो हमने इस पैराग्राफ में कहानी पढ़ी है ना, ये सारी हम इसके अंदर लिख देंगे पॉइंट्स में बना के विद एन एग्जाम्पल, ठीक। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर। ट्रैवल एजेंसी क्या है और टूर ऑपरेटर क्या है, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आता है, इनकी डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में, और विद एग्जाम्पल आप इसके साथ लिख देना, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसी क्या है, मार्क कर लो भाई, ट्रैवल एजेंसी पर्यटन के निजी क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है, जो देश के किसी गंतव्य तक पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन देने की पूरी प्रक्रिया में उल्लेखनीय और अहम भूमिका निभाती है। ये क्या हो गई, यह एक ट्रैवल एजेंसी है। अब ये क्या करेगी ट्रैवल एजेंसी, तुम्हारे लिए आइटनरी प्रोवाइड कराएगी, पैकेजेस बनाएगी, जहाँ पे आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। ट्रैवल एजेंसी क्या कराती है, आपके सारे दस्तावेजों को भी देखती है, आप किस तरीके से जाना चाहती हैं, आप रोड ट्रांसपोर्ट जाना चाहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जाना चाहते हैं, या फिर आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ये आपको विदेशी मुद्रा भी प्रोवाइड कराएगी, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी कराएगी, टोटल जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी एक ट्रैवल के दौरान वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी आपको। इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराएगी ही, आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखेगी कि अगर कोई कमी हो तो उसे हम कंप्लीट करें। अब ट्रैवल एजेंसी क्या है, ये रिटेल आउटलेट भी होती है। रिटेल आउटलेट की श्रृंखला कैसी है, यह अकेला ऑपरेशन भी होता है, ये अकेले भी काम करती है और ये एक ग्रुप में भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रैवल एजेंसी की लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी की विशेषता क्या है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, ग्राहक को और प्रधान आपूर्तिकर्ता के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बनाती है, छवि निर्माता है, तेजी से यात्रा सेवा सुनिश्चित कराती है, यात्रा की प्रामाणिक और वास्तविक जानकारी देती है, एक समाज और सतत विकास तैयार करती है, ग्राहक और विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। तो ये सारे काम किसके हैं, ट्रैवल एजेंसी के। आप देखिए ट्रैवल एजेंसी के प्रकार भी हैं, रिटेल और होलसेल। सेम आ जाइए, शॉपकीपर आपने देखे होंगे, होलसेल जो कि बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, इकट्ठी चीज़ें खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मंडी गई, मंडी से ना मैं बहुत सारी सब्जी फ्रूट्स लेके आ गई, और फिर मेरे पास ना, मेरी ना बहुत बड़ी दुकान है, मैंने सारा सामान ला के ना अपने वहाँ पे रख लिया। अब क्या करा, मेरे से ना शॉपकीपर्स ने ले जाके ना अपनी शॉप्स पे बेचा। तो जो होलसेल ट्रैवल एजेंसी है, होलसेल क्या करेगी, बहुत बड़े उसमें बल्क, मतलब बल्क में एक पूरे आप कह सकते हैं इकट्ठे आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, और इससे एक इंडिविजुअली बंदा लेके वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। रिटेल क्या है, रिटेल मतलब दुकान सामान से खरीदा हमने और घर ला के यूज़ कर लिया, वो रिटेल हो गया। होलसेल क्या हो गया, जहाँ से हम एक लार्ज अमाउंट में सामान लेके आते हैं। इसी तरीके से दो तरह की ट्रैवल एजेंसी हैं बेसिकली इसके अंदर, एक है रिटेल ट्रैवल एजेंसी और एक है होलसेल ट्रैवल एजेंसी। रिटेल ट्रैवल एजेंसी क्या है,
ये टूरिस्ट प्रोडक्ट्स को उसके प्रोडक्ट सप्लायर की ओर से सीधे लोगों को बेचती है, कि जैसे तुम्हारी कंपनी और तुमसे आके मैं तुम्हारी कंपनी और तुमसे ना मैंने सीधे आके टिकट खरीद लिया, ठीक है, इस तरीके से हो गई। ये टूर पैकेज दो तरीके से बेचती है, कमीशन के आधार पर और जो उसमें प्राइस लिखा होता है उसके आधार पर। अब क्या है होलसेल एजेंसी, क्या है ये बहुत सारी ये विशेषज्ञ इसे आयोजित करते हैं, यानी कि जो बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इसी काम में इसी फील्ड में बड़े माहिर होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ट्रैवल एजेंसी के नेटवर्क के साथ सीधा ग्राहकों के साथ संबंध करेंगे होलसेल रेट पे। ये मतलब मैंने खरीदी सस्ते दामों पे, लेकिन मैं तुम्हें बेचूंगी महंगे दाम पे। मैं होलसेल में खरीद लाई, मैं बल्क में बहुत सारे वाउचर्स है, टिकट्स है खरीद लाई। फॉर एग्जांपल मैंने 50-50 रुपये के खरीद लिए, लेकिन मैं अपना कमीशन देख के सारी चीज़ तुम्हें 80-90 या 100 में बेचूंगी, जहाँ पे जैसा बिक रहा है। तो ये हो गया होलसेल। ठीक, अब तुम्हारा ट्रैवल एजेंसी का अर्थ, ट्रैवल एजेंसी के कार्य, ट्रैवल एजेंसी के विभिन्न प्रकार और ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्राप्त किसी स्थान पर सहज यात्रा। ये तुम्हारा अपना खुद से बनाओगे कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हम यात्रा कर सकते हैं। चलो जी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रैवल एजेंसी क्या है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ट्रैवल एजेंसी क्या है। फर्स्ट लाइन में देखो, ट्रैवल एजेंसी पर्यटन के किसी निजी क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है, जो देश या अन्य किसी गंतव्य तक पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय और अहम भूमिका निभाती है। इनफ है, बस इनफ, यहीं पे छोड़ दो। अगर 2 नंबर का आता है तो सिर्फ इतना कर दो, अगर 3 या 4 नंबर का आएगा तो ये एग्जाम्पल डाल के नीचे वाले 2-3 लाइनें और इसमें कवर कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रैवल एजेंसी के कार्य क्या हैं। चलो वहीं पे सेकंड पैराग्राफ में देख लेते हैं ट्रैवल एजेंसी क्या करती है। ट्रैवल एजेंसी हमें सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी, सहायक सेवाओं को, एक जो भी हमें सेवाएं चाहिए उस पर्टिकुलर जगह की वो प्रोवाइड कराएगी। ट्रैवल एजेंसी एक आउटलेट की श्रृंखला है, ठीक है, अकेली ये काम करती है। ये हमें जो विदेशी मुद्रा है वो भी प्रोवाइड कराएगी, मतलब कहते हैं ना हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो हमारे पास तो उसके पैसे ही नहीं है, तो ये हमें करेंसी भी कन्वर्ट करके देगी, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, हमारी बीमा में, पासपोर्ट में, कहाँ हमें ठहरना है, हमारे मनोरंजन, ये सारी सुविधाएं ये हमें प्रोवाइड कराएगी। ठीक, ये आपका इसी में ही है, फर्स्ट पैराग्राफ में, इसमें यहाँ पे और सेकंड पैराग्राफ में। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार के ट्रैवल एजेंसी। 2 तरह की ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, आपने देखा ही है अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो दोनों तरह की जो ये ट्रैवल एजेंसी हैं, ये हैं आपकी रिटेल ट्रैवल एजेंसी और होलसेल ट्रैवल एजेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, ट्रैवल एजेंसी द्वारा पास के किसी स्थान पर सहज यात्रा। ये आपका वो है प्रोजेक्ट वर्क टाइप है, इसे हम बोल सकते हैं एक्टिविटी करनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सिचुएशन बेस दे देंगे कि आइटनरी बनाओ, टूर पैकेज बनाओ, या फिर हमें कहीं जाना है उस पर्टिकुलर प्लेस की आइटनरी बना के दो, तो ये आपको बनाना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टूर ऑपरेटर। अब टूर ऑपरेटर कौन होता है, देखिए, एक संगठन है, फर्म है, कंपनी है, जो अलग अलग ट्रैवल कंपोनेंट द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से अलग अलग खरीदती है, पैकेज टूर के रूप में बनाती है और अपनी कीमत पर लोगों को सीधे तौर पर बेचती है। और टूर ऑपरेटर एक मीडिएटर के जरिए इन्हें बेचती है। क्या होते हैं टूर ऑपरेटर, कौन होते हैं, सारी चीज़ें मतलब लेंगे, जैसे कि होटल वाले से बात कर ली, ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर ली, और जी आपका रेस्टोरेंट वाले से बात कर ली, गाइड से बात कर ली। तो इनसे क्या करेंगे, एक पैकेज तैयार कर लेंगे। पैकेज तैयार करके किसे बेचेंगे, एक मीडिएटर के थ्रू टूरिस्ट को बेचेंगे, जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें ये बेचते हैं। ठीक, टूर ऑपरेटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इनबाउंड हो गए, आउटबाउंड हो गए, डोमेस्टिक हो गए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज हो गई। ठीक, अब इनबाउंड कौन से होते हैं, इनबाउंड जो टूर होते हैं उन्हें कहते हैं जो कि आने वाले टूर ऑपरेटर, यानी कि आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं बंदों को, तकनीकी रूप से ऑपरेटर अतिथि ग्राहक या पर्यटकों का स्वागत करते हैं। ठीक, इसमें क्या है तुम्हारा, इसके अंदर अगर तुम्हारा एग्जाम्पल देखे, TCI जो है ये भारत आने वाले अमेरिकी पर्यटकों का एक समूह है, जो कि कंपनी द्वारा भारत के इस समूह के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा। अब TCI को इनबाउंड टूर ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक, आउटबाउंड क्या है, वो टूर ऑपरेटर जो हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, उनके लिए सारा अरेंजमेंट कराते हैं,
चाहे वो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, चाहे वो वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, छुट्टियाँ बिताने जा रहे हैं, जैसे भी है सारी चीज़ें अरेंज यही कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है, देखो लास्ट लाइन में तुम्हारी ट्रैवल कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, SIETA, TCI, थॉमस कुक आदि। घरेलू क्या है, डोमेस्टिक, यानी कि मैं अपने ही देश में घूम रही हूँ, उसे हम घरेलू बोलेंगे। स्वतंत्र टूर भी बोल सकते हैं इसे, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव भी आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है तुम्हारा डेस्टिनेशन। देखो आजकल के टाइम ना बहुत ट्रेंड चल रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, डेस्टिनेशन पार्टी करनी है, या कुछ हमें वहीं पे जाके कुछ पिकनिक मनाना है, या कोई हमें बिजनेस डीलिंग करनी है, तो इसके लिए भी हमने एक अलग से अपना वो बनाया है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी या ग्राउंड टूर। बेसिकली हम क्या देखेंगे, इसे हम हैंडलिंग एजेंसी भी कहते हैं, यानी कि वहाँ पे अगर विदेशी ऑपरेटर आ रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, इनके सारे मतलब कहीं ने जाना है, घूमना है, तो हम इसका पूरा अरेंजमेंट करा के रखेंगे। कोई प्रॉब्लम उन्हें अगर फेस करनी है, कर रहे हैं सॉरी, तो उसे भी हम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूर कंपनी। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो ये टूर कंपनियां हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं स्पीड में बोल रही हूँ और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दें, मैं थोड़ा स्लो करूँगी एक्सप्लेन करना। पिच में अगर आपको कोई इशू लग रहे हैं तो अब आप मुझे वो भी फीडबैक में दें कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी वो भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी स्पीड है पढ़ाने की। मैं क्या करती हूँ बेसिकली, मैं जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, उसमें भी ना मेरी स्पीड कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है। मुझे बच्चे ऐसे कभी बोलते नहीं है क्लास में कि मैम थोड़ा ना स्लो बोलो या आप बहुत जल्दी से पढ़ा रहे हो, उन्हें ना हैबिट हो चुकी है। तो अब ना प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके, जो भी अगर मेरे ही बच्चे देखेंगे तो वो तो बेसिक सी बात है, ऑब्वियसली बात है, मुझे मैसेज कर देंगे। बट अगर कोई नया बच्चा भी देख रहा है दूसरे स्कूल का और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, सारा मैशी हो रहा है या कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत स्लो, बहुत तरीके से स्मूथली पढ़ाने की। मेरा बेसिक मतलब मेरा यही है कि आपको ना ये समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों के पास ना हिंदी में मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है। तो मुझे ये बुक मिली है, मैंने अपने बच्चों को भी प्रोवाइड कराई है स्कूल के, तो हिंदी में नहीं होता है, तो मैंने कहा हिंदी में थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन कर दूँ, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आपको हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रैवल एंड टूर कंपनी। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भाई बनता किस तरीके से है, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आता है, देखो इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिखी हुई है। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कोई चैप्टर्स होगा जो लेंदी होगा, तो बेसिक से इसके अंदर पॉइंट है, आप एक दो बार सुन लेंगे, कहानी की तरह स्टोरी समझ में आपको आ जाएगी ना, ये पूरी बना के भी लिख दोगे। चलो, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये जो टूर कंपनी है इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये तो ये छोटे होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं, बेसिकली छोटे मिलेंगे आपको, या ये ज़्यादा लार्ज नहीं मिलेंगे, मिडल लेवल पे भी मिलेंगे। एक बहुत ही इसका इजीली स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जैसे कि थॉमस कुक है, TCI है, SIT है, ये सब जो हैं एक औपचारिक है, औपचारिक यानी कि एक फॉर्मल तरीके से बनी हुई है। बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मल तरीके से ये बनेंगी ही। इनके अब बेनिफिट क्या है कि ये बहुत मजबूती से बनी है आज के टाइम की, यानी कि आप मॉडर्न टाइम की ज़रूरतों को समझ के उसके अकॉर्डिंग ये काम करती हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट भी कर रही हैं जिस तरीके से इन्हें नीड है, सोसाइटी को नीड है। लीडरशिप में इसमें डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से भी की जा रही है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया जा रहा है, कंपनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और अलग अलग इनके विभाग हम कहते हैं, जिन्हें की डिपार्टमेंट्स कहते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। ओके, अब हम इसमें देखेंगे, ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर है आपका। देखो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर ना चेयरमैन होता है, मेरे इसमें ना जूम करने पे ना पिक्सल्स फैल रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा, फिर भी मैं ना कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बताने की आपको। चेयरमैन जिसे कि CEO कहते हैं, इसके अंडर दो काम करेंगे, एक लीगल एडवाइज़र होता है और एक ये तुम्हारा नहीं विजिबल हो रहा जी, सॉरी, एक्सटर्नल कुछ इसमें लिखा हुआ है। देन आपका इसके अंदर डायरेक्टर आएगा, डायरेक्टर के बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें फिर इनके अंडर काम करते हैं लोग, उनके भी सब हैं, सब पार्ट्स हैं। मैं ना कोशिश करूँगी इनका
स्क्रीनशॉट लेके ना बुक की फ़ोटो क्लिक करके ना मैं ना इसे भेज दूँगी, या फिर जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, जो मेरे स्कूल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में ना अपनी बुक में से फ़ोटो खींच के ना इस फ्लो चार्ट की शेयर कर देना कि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए इसमें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर वो ना क्लियर नहीं हो रहा तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। वैसे ये टफ नहीं है और ये इतना ये भी नहीं कह सकते हम कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। नहीं हो रहा, ब्लर है, नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई नहीं, देखते हैं, आगे चलते हैं। अब है आपका ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के बीच डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन आता है इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। मतलब 1 नंबर में एमसीक्यू आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 का आता है। अब मुझे 3 और 4 में ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो वो आप देख लेना। डिफरेंस बिटवीन आप किस तरीके से बनाएंगे, आप ना टेबल के तरीके से बना लो। एक साइड लिख लो टूर ऑपरेटर और दूसरी साइड लिख लो आप ट्रैवल एजेंसी। हम क्या लिखेंगे, टूर ऑपरेटर एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंपनियों से कुछ सेवाएं खरीदती है। खरीदने के बाद क्या करती है, अपना अमाउंट उसमें लगाती है और तब इसे बेचती है। ये क्या हो गई, ट्रैवल सॉरी, हाँ, ये क्या हो गई, ये हो गए टूर ऑपरेटर। अब इसी के ऑपोजिट में आप क्या लिखेंगे, ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये अपने तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करेगी और सारा जो फ़ायदा होगा, जो कमीशन होगा, वो अपने अपने पास रखेगी, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। एजेंट की कीमतें आमतौर पर क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और बहुत सारे कभी कभार ऐसा टाइम भी होता है जब एजेंट जानबूझकर अपनी कीमतें गिरा देता है। ठीक है, कंपनियों का अपना फिक्स होता है। अब क्या है, टूर ऑपरेटर क्या है, अगर हम इसे कंपेयर करें ट्रैवल एजेंसी से, टूर ऑपरेटर तुलनात्मक रूप से ट्रैवल एजेंसी से बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, टूर ऑपरेटर की, इसका एक अपना ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर लोग बाग काम करते हैं, इनके कस्टमर्स भी होते हैं, बहुत सारे टूर ऑपरेटर हेल्प भी करते हैं कंपनियों में, आपने देखा भी होगा। अब अगर हम देखें ट्रैवल एजेंसी, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, ठीक है भाई हमारा इतने का पैकेज नहीं बिक रहा तो हम इतने का बेच देते हैं। मतलब इसमें बिक्रियों की संख्या जो है ये फिक्स, कभी कभार फिक्स भी हो जाती है। और टूर टूर में देखें आप, ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्यटक खरीदेंगे, उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। थर्ड में क्या लिखोगे, टूर ऑपरेटर क्या है, एक आपूर्ति करता है, यानी कि होटल भी देगा, रेंटल कार दोनों देता है। ये क्या करेगा, जो आपको सर्विसेज चाहिए उसमें ये इन्वॉल्व भी रहेगा। ठीक है, इसका सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। लेकिन अगर हम ट्रैवल एजेंट देखें तो ये क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक ट्रैवल एजेंट के अपने पास शायद ही ट्रैवल परिसंपत्ति होती है, यानी कि ट्रैवल एजेंट के पास ना अपना होटल नहीं होता, अपना रेंटल कार नहीं होती। वहीं पे अगर आप देखोगे टूर ऑपरेटर के पास अपनी चीज़ें होती हैं। ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर को अगर हम देखेंगे, ग्राउंड सर्विस में इनकी कम दिलचस्पी होती है, यानी कि हैंडलिंग एजेंसी या ग्राउंड ऑपरेटर तक ही ये काम नहीं करता है। फिर है ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल प्रोडक्ट क्या है, ये कंपोनेंट के साथ डील करते हैं, जबकि टूर ऑपरेटर जो है इसके अपने अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। ठीक, 4 नंबर का जाएगा, इनफ कंटेंट है इसके अंदर, टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, इजीली याद हो जाएगा ये आपको। फिर है बाजार के रुझान और ट्रैवल एजेंसी का व्यापार। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें सिनेरियो पूछा गया है। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है और ट्रैवल एजेंसी में बिजनेस सिनेरियो क्या है। इसमें अपनी साइड से आप बना के लिख देना, मार्केट ट्रेंड क्या है, आजकल के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, किस तरीके से काम होता है। अगर मैं भी किसी काम को कर रही हूँ तो कितना कमीशन तो लूँगी, ऑब्वियस सी बात है, 5 to 10% हमारा कमीशन रहता है। किस तरीके से रूल रेगुलेशंस को फॉलो अप करने पड़ते हैं। आप देखोगे ना, बहुत सारी एमएनसीज भी हैं, ये भी एयरलाइन टिकट्स को बेचती हैं, तो इसमें भी ये लोग कमीशन खाते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड है, इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंक्लूड हैं। फिर इनकी अपनी एक फ़ीस होती है, अपना एक एजेंट होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां तो नुकसान उठा भी सकती है अगर कोई हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी जो कंपनियां होती है, अगर उन्हें कोई नुकसान हो तो बहुत ना प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें फेस करने में। कई बार क्या होता है इसमें, आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हमें ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, तो बहुत ये भी नहीं बोल सकते हम कि कम हो रहा है, कि हम ट्रैवल एजेंसी से, टूर ऑपरेटर से कनेक्ट कम हो रहे हैं। हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। पहले के टाइम पे जैसे हमें इतना नहीं पता होता था ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, होटल कैसे हमें देखना है, हमें गाइड कैसे हायर करना है, या ट्रांसपोर्ट का। हम आज के टाइम पे आप देखो कितने सारे ऐप हैं ऑनलाइन, आप होटल बुक कर सकते हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं, आप गाइड भी चूज़ कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन का भी आप देख सकते हैं खुद से। तो इसमें दोनों चीज़ें अकॉर्डिंग टू टाइम जिस तरीके से इंटरनेट आया है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती जा रही है। वेबसाइट्स बहुत सारी हैं एयरलाइंस की जिसके थ्रू आप कंपेयर भी कर सकते हो, अपने ना टिकट्स कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ना समरी करके आ जाएगी ईजिली। अब क्या है आपका नेक्स्ट इज़ द बिजनेस इंटीग्रेशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप सिर्फ इसके रीडिंग कर लेना ना इनफ होगा आपके लिए कि किस तरीके से जो ये टूरिज्म प्रोडक्ट है ज़रूरी है दोनों दोनों तरीके से, यानी कि निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही तरीके से। ये बहुत अट्रैक्टिव भी है, इसके अंदर परिवहन भी शामिल होता है। इसमें हवाई यात्रा, सड़क यात्रा, समुद्री रेल मार्ग, होटल, पर्यटन, रहना, खाना पीना, अट्रैक्टिव प्लेसेस, सारी ओवरऑल सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर आप इसमें देखेंगे, इसमें दे रखा है एक प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। वही चीज़ें प्रोड्यूसर है यानी कि जो इन चीज़ों को बना रहा है, जैसे कि मैंने टूर पैकेज बनाया, फिर मुझसे या तो होलसेल में ख़रीदा गया है या रिटेल में ख़रीदा गया, उसके बाद वो कंज्यूमर को बेच देते हैं, यानी कि जो टूरिस्ट्स हैं उन्हें ये पैकेजेस बेच देते हैं। ये इसे फिर ना पूरा डिटेल में कर दिया है। टूर ऑपरेटर के वर्गीकरण के आधार के लिए टूर ऑपरेटर्स के वर्गीकरण के लिए आधार क्या है? देखो, टूर ऑपरेटर का हमने यहाँ पे किया था वर्गीकरण, यानी कि टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर हमने बताए थे, इनबाउंड, आउटबाउंड, घरेलू और तुम्हारा गंतव्य। अब सबसे पहले आप क्या करना, इनका ना फ्लो चार्ट बना देना। फ्लो चार्ट बनाओगे तो क्या लगेगा ना, उस एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को ना पता है टूर ऑपरेटर। पहले तो टूर ऑपरेटर का ना डिफाइन लिख देना, टूर ऑपरेटर कौन होते हैं। आंसर इस तरीके से करना सीखो। जैसे ये क्वेश्चन आता है अगर आपका कि टूर ऑपरेटर के वर्गीकरण के लिए आधार क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना टूर ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख देना कि टूर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर ये इसके अंदर मेंशन करना, इनबाउंड, आउटबाउंड, घरेलू और तुम्हारा गंतव्य। और फिर उसके बाद जब फ्लो चार्ट बना दोगे ना, तो उसके बाद इसके ना 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखना। पैराग्राफ अवॉइड करना, पॉइंट्स में लिखोगे ना इजीली एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, स्मूथली आपका पेपर चेक हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं काटेगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के बीच डिफरेंस बिटवीन। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में, ये रहा टैबुलर फॉर्म में इसे बना लेना और दोनों के ना 4-4, 5-5 पॉइंट इनफ है, लिख देना। और अगर आपको कोई इनकी ट्रैवल एजेंसी कोई 2 याद हो और टूर ऑपरेटर्स के बारे में हो तो एग्जाम्पल डाल के ना एंड में लिख देना। नेक्स्ट इज यात्रा और पर्यटन के व्यापार में एकीकृत प्रणाली का वर्णन कीजिए। ओके, ये रही व्यापार एकीकरण, हाँ यही है सॉरी, ये है। ये इसमें ना फ्लो चार्ट बना देना, ये वाला ना सही लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ना आपका लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे टूरिज्म प्रोडक्ट में क्या ज़रूरी है, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करोगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख देना, यानी कि परिवहन के प्रकार लिख देना, हवाई, समुद्री, सड़क, रेल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, होटल चाहिए रहने के लिए। ठीक, और फिर हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें अट्रैक्टिव प्लेसेस चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, कमरे में रह के होटल में सो के और खा पी के तो आएंगे नहीं, हम घूमेंगे भी, और घूमेंगे हम कहाँ पे, जो हमें वहाँ पे अट्रैक्टिव प्लेसेस लगेंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इसमें लिख देना। उसके बाद क्या लिखोगे, ये सेकंड वाला कि हम क्या करते हैं, या तो हम सीधे ट्रैवल एजेंट से ख़रीद लेते हैं या हम टूर ऑपरेटर के जरिए भी ख़रीद लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होलसेलर भी कहते हैं। उसके बाद ना ये जो बनी हुई है ना तुम्हारी इमेज, ये बना देना, अच्छी लग रही है, इस पर ना मार्क्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, तो मार्क्स कटने का कुछ नहीं है, 1-2 पॉइंट यहाँ से उठा देना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। आई हार्डली होप कि आपको चैप्टर समझ आया हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू फीडबैक देना, अगर मुझे लगा कि ठीक है, यूज़फुल है आपके लिए। आई डेफिनेटली मैं कल कोशिश करूँगी मैं यूनिट 2 और यूनिट 3 अपलोड कर दूं, बना के अपलोड कर दूं। सो क्या होगा इसमें, मैं विद इन अ वीक मैं आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आई विश कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। उसके बाद भी अगर मेरे पास डेज़ बचेंगे, हाँ डेज़ तो मेरे पास बचेंगे, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर PYQ करा दूंगी और साथ के साथ MCQs जो क्वेश्चंस वगैरह मेरे पास होंगे वो भी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों को, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है, उनकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।